गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम एक बहुत ही पावरफुल मैथमेटिकल टूल के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है फोरियर सीरीज। फोरियर सीरीज का मतलब होता है किसी भी पीरियोडिक फंक्शन को साइन और कोसाइन फंक्शंस के इनफाइनाइट सम के बराबर में लिखना। बच्चों, फोरियर सीरीज का कॉन्सेप्ट सबसे पहले जोसेफ फोरियर ने इंट्रोड्यूस किया था। उन्होंने हीट कंडक्शन के स्टडीज के दौरान पाया कि कॉम्प्लिकेटेड हीट डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को तोड़कर सिंपल साइन और कोसाइन फंक्शंस के इनफाइनाइट सम के बराबर लिखा जा सकता है। उस वक्त मैथमेटिशियंस को यह बात बहुत अजीब लगी, पर बाद में ये प्रूव हो गया कि किसी भी पीरियोडिक फंक्शन को साइन और कोसाइन फंक्शंस के इनफाइनाइट सम के बराबर लिखना पॉसिबल है। आज के टाइम में ये कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल वाइब्रेशन, कम्युनिकेशन सिस्टम, सिग्नल प्रोसेसिंग और डेटा साइंस के बैकबोन का काम करता है। चलिए मान लेते हैं कि f(x) एक पीरियोडिक फंक्शन है। f(x) एक पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड है 2l। तो इस फंक्शन f(x) का फोरियर एक्सपेंशन का जो फॉर्मूला होगा वो होगा f(x) इज इक्वल टू a0/2 प्लस समेशन n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी an cos n pi x/l प्लस समेशन n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी bn साइन n pi x/l। चलिए अब हम इस फोरियर सीरीज के एक्सपेंशन में जो कोएफिशिएंट है उनको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला कोएफिशिएंट जो आता है वो है a0। इसे हम कहते हैं एवरेज वैल्यू, या फिर इसे हम डीसी कंपोनेंट भी कहते हैं, इसका जो फॉर्मूला बनता है वो होता है a0 इज इक्वल टू 1/l इंटीग्रेशन माइनस l से l तक जाएंगे लिमिट, और ये f(x) जो हमारा है उसको इंटीग्रेट करेंगे dx। तो ये हमारा हो जाएगा a0 का फॉर्मूला। अब जो अगला कोएफिशिएंट हमारे सामने है वो है an। इसको हम कहते हैं कोसाइन कोएफिशिएंट, ठीक है, क्योंकि ये कोसाइन टर्म के साथ है इसीलिए हम इसे कोसाइन कोएफिशिएंट कहेंगे। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है an इज इक्वल टू 1/l इंटीग्रेशन माइनस l से l f(x) cos n pi x/l dx। ये हमारा कोसाइन कोएफिशिएंट का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अगला जो कोएफिशिएंट है हमारे पास वो है bn। इसको हम कहते हैं साइन कोएफिशिएंट, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला बनता है वो होता है bn इज इक्वल टू 1/l इंटीग्रेशन माइनस l से l f(x) साइन n pi x/l dx। ये हमारा हो गया साइन कोएफिशिएंट का फॉर्मूला। बच्चों, हमारे पास कुछ सिंपल ट्रिक्स हैं जिसे हम सिमेट्री ट्रिक्स कहते हैं, जो हमारे फोरियर सीरीज को सॉल्व करने में आसानी पैदा करता है। तो आइए हम उस ट्रिक को समझते हैं। ट्रिक है कि अगर ये जो हमारा फंक्शन है f(x) अगर ये इवन होता है, अगर ये फंक्शन इवन होता है, इसका मतलब कि f(-x)
अगर एफ ऑफ एक्स के बराबर होता है तो सिर्फ कॉस कंपोनेंट जो है वो रह जाता है, कॉस कंपोनेंट प्रेजेंट, और साइन कंपोनेंट जितने भी होंगे वो ऑटोमेटिकली ज़ीरो हो जाता है। और अगर यही फंक्शन हमारा ओड हो गया, यानी कि एफ ऑफ माइनस एक्स अगर माइनस एफ ऑफ एक्स के बराबर हो गया तो सिर्फ साइन कंपोनेंट प्रेजेंट रहता है और कोसाइन कंपोनेंट जितने भी है वो ऑटोमेटिकली ज़ीरो हो जाते हैं। अब बच्चों चलिए एक एग्जाम्पल के मदद से हम समझते हैं कि फोरियर सीरीज किसी भी पीरियोडिक फंक्शन को साइन और कोसाइन फंक्शंस के इनफाइनाइट टर्म में किस तरह लिखता है। तो हमारे पास जो फंक्शन है वो फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, इंटरवल हम लेते हैं -1 से 1 के बीच में। ये जो फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये हम जानते हैं कि ये एक स्ट्रेट लाइन है। तो फोरियर सीरीज के हेल्प से जब हम इस स्ट्रेट लाइन फंक्शन को एक्सपैंड करते हैं तो इसका जो a0 और an जो है ये दोनों ज़ीरो हो जाता है और सिर्फ बच जाता है साइन कंपोनेंट। तो एफ एक्स को जब हम सॉल्व करते हैं तो फोरियर सीरीज एक्सपेंशन जो बनता है हमारे पास वो बनता है सम ऑफ n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी 2 इंटू -1 टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n पाई साइन n पाई x। ये हमारा इस एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स फंक्शन का फोरियर सीरीज एक्सपेंशन बन कर निकल करके आता है। अब देखिए कि हर टर्म के लिए, हर n इज इक्वल टू कोई किसी नंबर के लिए ये समेशन फंक्शंस का कुछ समेशंस आएगा, ठीक है। तो अब हम ग्राफ की मदद से समझते हैं कि आखिर ये वाला फंक्शन स्ट्रेट लाइन कैसे बनाएगा, ठीक है। क्योंकि जब सॉल्व किए हैं तो फोरियर सीरीज हमें ये बताना चाह रहा है कि फोरियर सीरीज इस एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्ट्रेट लाइन को सिर्फ साइन फंक्शंस की मदद से बनाएगा। तो हम समझते हैं कि कैसे बनाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये मान लीजिए कि एक ग्राफ है, ठीक है। ग्राफ है, हमें पता है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ कुछ इस तरह बनता है और हम सिर्फ इंटरवल लिए हैं -1 से 1 के बीच का सिर्फ देख रहे हैं। n का अलग अलग वैल्यू रख करके देखते हैं। अगर हम n का वैल्यू 1 रखते हैं, n इज इक्वल टू 1 रखते हैं, तो ये हमारा जो पहला टर्म, सिर्फ पहला टर्म जो आएगा वो 2 इंटू -1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई साइन पाई एक्स आएगा। तो ये एक साइन फंक्शन बन जाएगा, ठीक है। तो इस फंक्शन को जब हम यहाँ प्लॉट करेंगे तो ये कुछ इस तरह से प्लॉट होगा, जो कि बिल्कुल भी स्ट्रेट लाइन की तरह नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर हम इसी में, जो कि यहाँ पे है, ये समेशन है ना, अलग अलग n वैल्यू के लिए जो साइन फंक्शन आ रहा है उन सारे साइन फंक्शन का ये समेशन है। इसीलिए जब हम n का वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, यानी जब वो 2 करते जाएंगे, तो इसमें जब n का वैल्यू 2 करते जाएंगे तो इसमें एक और कंपोनेंट ऐड होगा, वो हो जाएगा 2 इंटू -1 क्यूब बाई 2 पाई साइन 2 पाई एक्स, ठीक है। जब हम ये ऐड करेंगे तो ये पूरा फंक्शन जो होगा ये कुछ इस तरह
इस तरह बन करके आएगा। ठीक है, जब हम n का वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, n का वैल्यू जब बढ़ाते जाएंगे, मान लीजिए कि हम n का वैल्यू 5 रखते हैं, तो इसमें 5 ऐसे ऐसे टर्म ऐड होंगे, तो ये सारे मिल करके जो ग्राफ बनेगा कुछ इस तरह बनेगा। यानी हर अगला ऐड होने वाला साइन कंपोनेंट इस ग्राफ को स्ट्रेट लाइन की तरफ ले जा रहा है। ठीक है, लेकिन जब हम n का वैल्यू इनफाइनाइट कर देते हैं तब ये परफेक्ट स्ट्रेट लाइन बन करके आता है, ये कुछ इस तरह हो जाएगा। ठीक है बच्चों, फोरियर सीरीज एक यूनिवर्सल टूल है जो किसी भी पीरियोडिक फंक्शन में छुपे हुए साइन और कोसाइन वेव को तोड़ करके दिखाता है। याद रखो कि किसी भी मॉडर्न साइंस या इंजीनियरिंग में बिना फोरियर सीरीज के एनालिसिस पॉसिबल ही नहीं है। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। हम अगले लेक्चर में फोरियर सीरीज के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।